मंत्री जी, आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी, किनके पास फोन है? जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए, जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय, काल भी आदरणीय हेमलाल बाबू इस विषय को उठाए, आज भी इस विषय को उठ रहा है, इसलिए माननीय मंत्री लोगों से आग्रह है या जो भी माननीय सदस्य फोन लेकर के आते हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं कह रहा था, चलिए ब्रेक हो गया। चलिए, मैं कह रहा था ये कि यह जो असेसमेंट करने की बात आई है, क्योंकि आए दिन ये बात सामने आती है कि सरकार केवल राजनीति कर रही है इस नाम पर, इसीलिए ये फैक्चुअल एंड फैक्ट्स जरूरी है। मैं इसलिए आपके सामने रखा कि जो आप सबको जो पड़ोसी राज्य, खास करके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आप देखें ये 1 घंटे का है कि भाई 1 घंटे में सामने बातें आ जाएगी कि भाई उनको क्या दिया और हमको क्यों नहीं दिया। और पहले भी सरकार ने एहसास की, इसलिए तो मुख्यमंत्री आवास योजना, आबू आवास योजना आपने प्रारंभ किया कि भारत सरकार ने आपके पैसे को रोका। मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में दे रहा हूं। इसीलिए फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें सामने आनी चाहिए, सरकार को असेसमेंट कराना चाहिए। और यह जो 3 वर्षों का खास करके जो आपने फिगर रखा है, ये उद्धृत करना चाहिए, ताकि भाई हमें इतना घाटा हुआ केंद्र प्रायोजित योजना से, ग्रांट इन एड्स के कमी के कारण, फिर हमारे जो करों में हिस्सेदारी है, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ अध्यक्ष महोदय, जो ये कंज्यूम बेस होने के कारण हम तो अपने मार खा गए, तो भाई हमें कितना घाटा हुआ। और फिर उसके अलावे अलग से बिहार को पैसा दिया, हमें नहीं दिया। तो अगर हम इन तथ्यों को सामने मजबूती से ना रखें तो फिर मेरी लड़ाई, राज्य की लड़ाई कमजोर होगी। इसीलिए मेरा बस अंतिम आग्रह है, कोई विषय नहीं, अंतिम आग्रह यह है, महत्वपूर्ण विषय इसलिए कह रहा हूं कि भाई सरकार ये असेसमेंट कराए। इन जब से 2014 से खास करके जब से सत्ता में मोदी जी और अमित शाह जी गए हैं, उनकी नजर टेढ़ी रहती है जहां उनके विचारों की सरकार न रहती है। तो 2014 से हमने कितना घाटा इस राज्य ने सहा, उसका असेसमेंट, कहां कटौती हुई और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं। बस इतना ही। मान्यवर, आप और प्रश्न है मैडम? अब अभी आप शुरू में सबसे पहले तो आप ही को दिए, आप पूरा समय आपको दिए। मान्यवर, अच्छा चलिए, नहीं सब होते, ये सब माननीय सदस्य का जो सुझाव है वो ग्रहण करने योग्य है, और मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं कि एक व्यापक अध्ययन करके सरकार इस पर एक रिपोर्ट जारी करेगी कि पिछले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से ऋण और ग्रांट के तौर पर, अतिरिक्त सहायता के तौर पर पड़ोसी या निकटवर्ती राज्यों को क्या मिला है और हमारा क्या हिस्सा कटा है। ये बातें हम लोग एक अध्ययन के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी, नागेंद्र महतो जी, तारांकित प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बेको पश्चिमी पंचायत के ग्राम भंगरी निवासी रियासत अंसारी के अर्धनिर्मित भवन में 2021 में अवैध बंदूक फैक्ट्री का संचालन का उद्भेदन हुआ है, और ये उद्भेदन पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना कांड संख्या 502-21 23/9/21 से संबंधित है।